और स्टूडेंट नाम से तस्वीर भी रन बनाए और स्टूडेंट नाम से डाटा बेस बनाए तो उसमें दूसरे को रन कराया और डाटा डाले तो डाटा बेस कोई रिप्लेस किए थे डेटा कैसे इंसर्ट किए टेबल में वो अपेंड ब्लैंक करके और रिप्लेस वाला वैसे हाँ हाँ ये कैसे डेटा सेव कैसे कर रहे हो डायरेक्टली उसका और मतलब रन कराते हैं कमांड को ठीक है ठीक है। तो देखो ये कॉमन एरर मैसेज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स में भी और एक जो शॉर्ट नोट्स जो होता है वो उसमें और किसी प्रोग्राम के साथ ए और बी वाले में उसमें भी ये आ सकता है। ठीक है क्या क्या है हमारा एरर मैसेज ये हम देखेंगे अभी। ठीक है when a software encounter an error in a program it shows the error dialog box with 3 push button। जब भी एरर आएगा जैसे मान लो कोई प्रोग्राम हम रन कराते हैं पीछे आवाज आ रहा है जब कोई प्रोग्राम हम रन कराते हैं किसी तरह कोई एरर होता है यही वाला एरर मैसेज हमको मिलता है ये डायलॉग बॉक्स हमको मिलता है इसमें 3 बटन है कैंसिल है इग्नोर है और सस्पेंड है। ठीक है तो कहाँ क्लिक करें तो क्या होगा पर्पस क्या है कैंसिल का पर्पस क्या है सस्पेंड का और क्या पर्पस है इग्नोर का। ठीक है तो कैंसिल है कि जैसे ही हम कैंसिल क्लिक करेंगे वो इमीडिएट हमारा जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का वो टर्मिनेट हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सस्पेंड क्या करेगा इट टेम्पररी स्टॉप द एग्जीक्यूशन बट डू नॉट टर्मिनेट एंड that is all open files and variables will be available to inspect। सस्पेंड क्या करेगा कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो रोक देगा ठीक है लेकिन वो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो मेमोरी में बना रहेगा इसलिए कि हम मान लो कुछ हम जांच पड़ताल करना चाहते हैं कुछ इंस्पेक्ट करना चाहते हैं सारे वेरिएबल में क्या क्या वैल्यू है क्यों ये एरर आ रहा है उसके लिए हम सस्पेंड करके उस सारे वैल्यू को हम रिटेन करेंगे और बाद में उसको इंस्पेक्ट करेंगे। तीसरा है इग्नोर। इग्नोर कहने का मतलब ये कि हम जिस लाइन पे एरर आ रहा है ठीक है हर लाइन पे एरर तो होगा नहीं मान लो किसी पर्टिकुलर लाइन में एरर है तो वहां पे मेरा प्रोग्राम काउंटर रुक जाएगा और हमको एरर मैसेज फ्लश करेगा हम बोलते हैं इग्नोर करो तो इग्नोर करो तो एरर को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। वो पर्टिकुलर लाइन में सिंटेक्स एरर या कोई एरर था उसको वो हमको रिपोर्ट किया कि यहाँ पे एरर है हम बोले कोई बात नहीं आगे बढ़ो। तो इग्नोर क्या है कि एरर को आगे इग्नोर करेगा और आगे का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा और फिर अगर एरर मिलता है आगे तो उसको इग्नोर करेगा कि वहां पे हमको रिपोर्ट करेगा एरर वहां फिर रिपोर्ट करेगा हमको एरर
हर एरर पे ऐसा नहीं कि अगर हम इग्नोर रिप्लेस कर दिए तो आगे वाला जितना एरर है सबको वो इग्नोर करेगा, ऐसा नहीं है। हर एरर पे हमको रिपोर्ट करेगा। अब आपके पास चॉइस है, आप कैंसिल कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। इग्नोर करने पे क्या जाता है? हाँ हाँ, तो मान लो प्रोग्राम गलत है, प्रोग्राम गलत है, वो बता रहा है कि प्रोग्राम गलत है और आप बोलते इग्नोर करो, तो इग्नोर करोगे तो आउटपुट कुछ वैसा आएगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ आउटपुट आ सकता है। ओके, अब यहाँ पे कॉमन एरर मैसेज क्या क्या है, क्या क्या एरर मैसेज कॉमन आ सकता है? तो सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स मतलब क्या होता है? उसका फॉर्मेट में नहीं लिखने के कारण, जो हाँ प्रॉपर सिंटेक्स जो बताया गया, लिखने का तरीका, ठीक है। जैसे इंग्लिश में बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग बात करते हैं ना कौन से टेंस का सेंटेंस का सिंटेक्स कैसा होगा, ठीक है, कहाँ पे हम लोग इज एम आर लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे। ठीक उसी तरह से हमारा जितना भी कमांड है उस सारे कमांड का सिंटेक्स होगा, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्ट जो होगा, कंस्ट्रक्ट जो होगा उसका भी सिंटेक्स होगा। अगर वो सिंटेक्स सही नहीं है, सिंटेक्स सही नहीं है, तो वो उसको तुमको सिंटेक्स एरर का मैसेज मिलेगा। ठीक है। और सिंटेक्स क्यों क्यों क्योंकि अगर मान लो कोई वर्ड कोई लाइन तुमको हम बोले और वो हमको इंटरप्रेट करना है ना, एक्चुअली हमको उसको एग्जीक्यूट करना है, तो हम अपने डेटाबेस से, अपने मेरे पास डेटाबेस नहीं, हमारे पास उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो कोड है वो इंटरप्रेट करके लेके आएंगे। और आपका जो आप लिखे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, हमको वो समझ में नहीं आ रहा है तो इंटरप्रेट होगा नहीं, वो इंटरप्रेट नहीं होगा मतलब कोड में नहीं चेंज हो गया, कोड में चेंज नहीं हो पाएगा, वो मिलेगा नहीं वहां पे, इसीलिए वो सिंटेक्स एरर बोल दिया जाता है। ठीक है। अनरिकॉग्नाइज कमांड वर्ब, ये क्या है? एक्चुअली हम ये एक क्लास हो चुका है ना हम लोग का इसके बारे में, ये रिवीजन है, इसीलिए आप लोग भी कुछ बोलिए। अनरिकॉग्नाइज कमांड वर्ब, गलत कमांड देने पर सर ये मैसेज आता है, रॉन्ग कमांड इंटर करने। है ना, यही होता है। विष्णु तुम बताओ। गलत कमांड मतलब कैसे? लिस्ट लिख रहे थे और ब्राउज का काम सोच रहे थे? बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो, ऐसा ठीक है, नीरज सही बोला था। अगर ऐसा कोई कमांड आप लिख रहे हैं जो मिसटाइप हो गया हो, ठीक है, तो क्या बोलेगा कि हम ये कमांड नहीं समझ पा रहे हैं। अगर मान लो हम तुमको कुछ बोले तो तुमको कोई काम करने के लिए हम बोलेंगे तो तुम नहीं समझ पाओगे, तो बोलोगे ना कि सर नहीं समझ पाया क्या बोले आप। ठीक है, तो वही अनरिकॉग्नाइज, हम इस कमांड से को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। सिंपल कुछ नहीं है, लिस्ट हम प्रिंट कर रहे थे, लिस्ट के बाद टी थोड़ा सा ज्यादा देर तक दबा रह गया, टी हो गया, LIS डबल टी हो गया, तो इसको अगर बोलेंगे रन कराने के लिए तो सॉफ्टवेयर कैसे रन कराएगा? LIS डबल टी तो कोई कमांड है नहीं, उस कंडीशन में बोलेगा कि ये कमांड अनरिकॉग्नाइज है, इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अनरिकॉग्नाइज फ्रेज एंड कीवर्ड, फ्रेज एंड कीवर्ड मतलब जैसे मतलब कमांड के अलावा जो हम लोग लिखते हैं, फील्ड्स लिख रहे हैं, मतलब हम लिखे लिस्ट, फील्ड ए से लिखना था और फिर आप ए से छोड़ के फील्ड लिख दिए, लिस्ट फील्ड EMPNO ENAME एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तब बोलेगा कि जो फ्रेज है फील्ड दैट इज नॉट अ कमांड ना, वो कमांड नहीं है, हमारा कमांड है लिस्ट, लेकिन लिस्ट के साथ जो हम ऐड कर रहे हैं वो फ्रेज है, वो फ्रेज अनरिकॉग्नाइज है। दूसरा कि अगर किसी ऐसे वेरिएबल पे हम डेटा स्टोर या प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो डिफाइन नहीं किया गया है तो नॉट डिक्लेयर। डेटा टाइप मिसमैच, दो अलग अलग तरह के डेटा को अगर कंकैटिनेट करना चाह रहे हैं या उसके दोनों के बेसिस पे इंडेक्स करना चाह रहे हैं तो हमको मिलेगा डेटा टाइप मिसमैच। ठीक है, जैसे मान लो अभी रिप्लेस किए हो गए तो रिप्लेस करो, अगर कोई वैल्यू नंबर से रिप्लेस कर दो किसी कैरेक्टर वाले फील्ड को, जो फील्ड तुम कैरेक्टर बनाए हो उसको रिप्लेस कर दो नंबर वाले डेटा से, तो क्या बोलेगा? डेटा मिसमैच। कैन नॉट क्रिएट फाइल,
मतलब अगर हम कोई फाइल बना रहे हैं तो वो फाइल अगर नहीं बन पा रहा है किसी कारण से, तो हमको ये एरर मैसेज देगा, कैन नॉट क्रिएट फाइल। बहुत सारा बात है, इसीलिए हमेशा तुमको बोलते हैं कि फॉक्सट्रो का FPD26 का जो फोल्डर है उसको हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम से के दूसरे ड्राइव में रखो। ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे है उस ड्राइव में न रख के दूसरे ड्राइव में रखा करो, ठीक है। तो जिस ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो ड्राइव थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से बहुत सिक्योर कर लिया जाता है। तो हो सकता है कि अगर कोई कमांड तुम वहां से दो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले ड्राइव से, तो वो उसको रिवोक कर दिया जाए, वो कमांड काम न करे, ऐसा संभावना है, ऐसा संभव है, ठीक है। तो हमारा हम लिख रहे हैं कि क्रिएट टेबल कर रहे हैं और फॉक्सट्रो को इजाजत नहीं है कि वो कोई फाइल क्रिएट कर पाए, फाइल नहीं बना पा रहा है, तो क्या मैसेज देगा, कैन नॉट क्रिएट फाइल। एंड ऑफ द फाइल इनकाउंटर क्या होता है? ब्रजेश कहाँ गया, कहाँ चला गया जी? अब याद था ना? हाँ बताओ। एंड ऑफ द फाइल इनकाउंटर EOF लिखता है ना हम लोग, स्टेटस बार में लिखता है ना EOF, वो क्या है? एंड ऑफ फाइल, बोल ही रहे एंड ऑफ फाइल, मतलब फाइल जहां पे खत्म हो गया, ये फाइल इनकाउंटर। अगर मान लो हम लोग लास्ट में हैं और वहां से कोई ऐसा कमांड हम फाइंड सीक सर्च वाला कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको क्या बोलेगा कि भाई हम फाइल के एंड में पहुंचे हुए हैं, हमको पहले एक नंबर पहुंचाइए, तब बोलिएगा तो हम आपको करके देंगे लोकेट और फाइंड सर्च, ठीक है। तो वैसा कोई कमांड जिसमें कि हमको पूरा का पूरा टेबल सर्च करना हो और उस समय हमारा लास्ट रिकॉर्ड के भी बाद में, मतलब UF लिखा रहेगा, मतलब 15 रिकॉर्ड है और वहां लिखा हुआ है 15, तब तो हम 15/15 मतलब 15 रिकॉर्ड पे हैं, और 15 रिकॉर्ड के बाद अगर मूव करते हैं तब वो होगा एंड ऑफ फाइल, ठीक है। फाइल इन यूज, क्या हम किसी फाइल को 2 बार ओपन कर सकते हैं? पक्का? कंप्यूटर में हर जगह तुमको काम आएगा, याद रखना इसको कि कंप्यूटर में एक फाइल 2 बार नहीं खुलेगा। अगर 2 फाइल खुलता भी है, 2 फाइल खुलता भी है तो 2 रीड परमिट होगा, 2 राइट एक्सेप्ट परमिट नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे हम लोग का जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में कोई फाइल हम 2 बार ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। 2 बार ओपन नहीं कर सकते। मान लो कोई फाइल ओपन है ऑलरेडी, फिर हम जाकर उसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो बोलेगा कि फाइल ऑलरेडी ओपन, उस फाइल का 2 इंस्टेंस नहीं खुलेगा, ठीक है। कारण ये है कि 2 इंस्टेंस मान लो खोल दे और 2 इंस्टेंस खुल गया, अब फाइल बोले कि नहीं अब 2 इंस्टेंस खुला हुआ है इसलिए राइट नहीं करने देंगे, तो ये मैनेजमेंट नहीं है, ये मैनेजमेंट विंडोज के पास नहीं है। एक फाइल एक बार से ज्यादा खुल जाए तो उसको एक दोनों को राइट ना करने दें, ठीक है। रीड कितना भी एप्लीकेशन कर सकता है, एक फाइल को रीड करने के लिए कितना एप्लीकेशन करे, लेकिन जब राइट का बात आएगा कोई एक एप्लीकेशन ही राइट करेगा फाइल, ठीक है। तो फाइल इन यूज करने का मतलब कि जो फाइल खुला हुआ है उस फाइल को आप दोबारा खोलना चाह रहे हैं तो क्या मैसेज देगा, फाइल इन यूज इफ एल्स एंड इफ मिसमैच। हर इफ का इंडिफ होगा, हर इफ का श्योर इंडिफ होगा, मतलब इंडिफ उसकी जरूरी है, लेकिन एल्स ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इफ का इफ हो गया, इफ कंडीशन, उसके बाद एल्स, उसके बाद इंडिफ। इसके अंदर फिर अगर इफ खोले हो तो उसका भी अपना ब्लॉक होगा, इफ होगा, एल्स होगा, इंडिफ होगा। उस इफ के अंदर अगर कोई है एल्स के मतलब उसके एल्स के अंदर है तो उसका अपना इफ एल्स एंड इंडिफ उसका बॉडी होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि इफ और इंडिफ एक बॉडी है, इसके अंदर यहाँ पे इफ वाले पार्ट पे एक इफ इंडिफ है तो उसका अपना बॉडी है, ठीक है। उसके अंदर है तो उसका अपना बॉडी है, मतलब हर इफ के करस्पॉन्डिंग मेरा एल्स और इंडिफ
सेट होना चाहिए। एल्स है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इफ लिखे हैं, इंडिफ लिख दिए उसके बाद तब एल्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी ऑर्डर में होना चाहिए, इस ऑर्डर में नहीं होगा तो मिसमैच का रिपोर्ट आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम सब सही लिखे हो, सब सही लिखे हो, ये शुरू में प्रॉब्लम बहुत कॉमन था। क्लास ले रहे हैं सर, क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं सर। क्या सर? ठीक, ठीक है। इफ एल्स इंडेफ मिसमैच, मेमो फाइल मिसिंग और इनवैलिड, ये बताओ क्या होगा, ये कब होगा, ऐसा मैसेज कब आएगा? डेटाबेस में यदि न्यू फील्ड हम नहीं बनाए हैं वहाँ पे यदि खोजेंगे तो कर देगा। किसी डेटाबेस में मेमो फाइल हम नहीं बनाएंगे और वहाँ खोजने के सारे मैसेज देगा। मेमो फाइल नहीं बना रहे हैं। मेमो फाइल कैसे नहीं बनाएंगे हम? जैसे ही वहां पे दिखेंगे, हम मेमो जैसे ही डेटा टाइप दिखेगा तो मेमो फाइल बना देगा, वो सॉफ्टवेयर बनाएगा, हमको थोड़ी बनाना है। उधर से बात करने का आवाज आ रहा है, देखो तो कौन। देखो, मान लो गलती से मेमो फाइल डिलीट हो गया, एफपीटी फाइल होता है मेमो फाइल, डीवीएफ है और गलती से एफपीटी हम डिलीट कर दिए, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, ये डीवीएफ हम कॉपी करके तुमको दिए तुम्हारे घर के लिए, तुम सिस्टम अपना लेके जाओ, ये डीवीएफ ले लो, इसको प्रैक्टिस कर दें। और उस डीवीएफ में एक मेमो फील्ड भी था, एक मेमो फील्ड भी था, और एफपीटी देना हम भूल गए, सिर्फ डीवीएफ दे दिए तुमको, सिर्फ डीवीएफ दे दिए। तब क्या होगा, तुम खोलोगे, जैसे ही फाइल खोलोगे, यूज करोगे फाइल को, ठीक है, वैसे ही तुमको मैसेज करेगा कि मेमो फाइल मिसिंग, मेमो फाइल नहीं है। तो इसे मेमो का डेटा तुम कैसे देखोगे? वो तो एफपीटी फाइल मेरे पास है, इसको भी हम साथ में दिए होते तो तुम मेमो का डेटा भी देख पाते। तो मेमो फाइल मिसिंग, ठीक है। मिसिंग पैरेंथेसिस, जब पैरेंथेसिस, हर ओपन पैरेंथेसिस का क्लोजिंग पैरेंथेसिस होना एकदम निश्चित है। अगर कहीं तुम देख रहे हो कि किसी कमांड में, किसी फंक्शन में ओपन पैरेंथेसिस है, तो क्लोजिंग भी होगा अनिवार्यतः। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी तरह कोई कमांड है जिसमें ओपन है, क्लोज है, ये नहीं है। और ये पैरेंथेसिस के साथ नहीं है, ये बिग ब्रैकेट के साथ भी है और कर्ली ब्रेसेस के साथ भी है। ओपन होगा तो क्लोज भी उसका होगा। अगर गलती से छूट गया है तो ये मैसेज देगा मिसिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। नेस्टिंग एरर कौन बताएगा? नेस्टिंग मतलब क्या होगा? हाँ, अभी हम लोग बात किए थे कि इफ के अंदर दूसरा इफ, उसके अंदर तीसरा इफ, उसके अंदर चौथा इफ, यही है नेस्टेड, ठीक है। और नेस्टेड में अगर मान लो कि इनसाइड वाला इफ है, उसका इंडिफ छूट गया, उसका इंडिफ छूट गया, तो ये अपना इंडिफ तो इसके पेरेंट वाला जो है उसको, उसका इंडिफ भी अपना मान लेगा। उस कंडीशन में क्या, इसका पेरेंट वाला जो है उसका इंडिफ गायब, तो अपना इंडिफ इसको दे दिया। तो ये जब मिसमैच होना शुरू होगा तो बोलेगा नेस्टिंग एरर, नेस्टिंग एरर हो जाएगा। वो करने का मतलब यहाँ भी वही बात है कि तुम्हारा जो इफ इंडिफ और इफ एल्स और इंडिफ का जो पेयरिंग है वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, ठीक है। हम लोग इंडिफ लिखते हैं, इंड अलग इफ अलग लिख देते हैं, तो उसको इंडिफ मिलता ही नहीं है, वो तो इंडिफ खोज रहा है। अब इंड और इफ लिखे हुए, तो उस कंडीशन में भी हमको नेस्टिंग एरर देगा। ऑपरेटर ऑपरेंड मिसमैच, ये बताओ, तुम बताओ, ऑपरेंड ऑपरेटर मिसमैच क्या होगा? बैठ जाओ, तुम बताओ। कोई वेरिएबल और ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस कोई भी साइन, तो वो अगर मिसमैच है तो ऐसा देगा मिसमैच।
ठीक है, ऑपरेटर और ऑपरेंड को तुम सही बोली, बट क्या किस सिचुएशन में मिसमैच का मैसेज आएगा? अगर सर प्लस का साइन दे दिए और नीचे की हेडिंग तो ऐसा देगा। नहीं, बजाओ। देखो, ऑपरेंड ऑपरेटर मिसमैच कहने का मतलब क्या है कि सारा का सारा ऑपरेटर हर तरह का ऑपरेंड पे यूज नहीं हो सकता है। क्या हम दो कैरेक्टर वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कि कोई ऐसा ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं जो उस ऑपरेंड पे एप्लीकेबल नहीं है, उस ऑपरेटर पे सॉरी उस ऑपरेंड पे वो ऑपरेटर एप्लीकेबल नहीं है, तो हमको ये देखा ऑपरेटर और ऑपरेंड ये मिसमैच हो रहा है। 1 प्लस नहीं तो सिंटेक्स एरर हो जाएगा। बी कोई वेरिएबल हो सकता है तो वेरिएबल नॉट डिफाइंड बोलेगा, नॉट डिक्लेयर्ड। पोजीशन इज ऑफ द स्क्रीन, वैसा कोई पोजीशन अगर रेट से अगर तुम देखो जो तुम्हारे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग तो मैसेज आता है कि पोजीशन इज ऑफ द स्क्रीन। रिकॉर्ड इज नॉट इन इंडेक्स, ये कब आएगा मैसेज? है इंडेक्स में नहीं रहेगा तो मैसेज आएगा, लेकिन क्या करेंगे तो आएगा, सॉफ्टवेयर खोलते आ जाएगा। ये तब आएगा जब आप वाइल यूज करते हैं या फाइंड और सीक यूज करते हैं। फाइंड या सीक, फाइंड और सीक दोनों इंडेक्स फाइल के लिए था, फाइंड और सीक लोकेट था मेरा अनइंडेक्स फाइल के लिए, तो फाइंड या सीक यूज करो या फॉर की जगह वाइल स्लैश यूज कर दो, ये तीनों हमारा इंडेक्स फाइल के लिए है। ये तीनों यूज करोगे और इंडेक्स नहीं रहेगा तो तुमको मैसेज देगा कि रिकॉर्ड जो है वो इंडेक्स नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है? सर ऑपरेटर ऑपरेंड मैच बता दीजिए एक बार। ऑपरेटर ऑपरेंड मिसमैच कहने का मतलब कि मान लो हम लिखते हैं दो नेम लेते हैं, ठीक है, और दोनों नेम के बीच में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हम एक नेम लिखते हैं और उसके पावर दूसरा नेम निकालना चाहते हैं, तो क्या वैल्यू मिलेगा क्या हमको? नहीं बताओ। सर, नहीं सर। नहीं मिलेगा। बहुत जगह पे जहाँ पे प्लस ऑपरेटर को यूज करके कंकैटिनेट करते हैं, ठीक है, तब तो हम प्लस ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, है ना। नेम है अजीत और ये है दूसरा वेरिएबल कुमार, अजीत प्लस कुमार लिखेंगे तो हमको अजीत कुमार हो जाएगा। यस अगर सर। किसी लैंग्वेज में प्लस ऑपरेटर को यूज करके कंकैटिनेशन नहीं किया जा सकता है तो प्लस ऑपरेटर भी यूज करेंगे तो कैरेक्टर वेरिएबल के साथ हमको देगा ऑपरेटर ऑपरेंड मिसमैच, है ना। तो प्लस तो यूज हो गया, यहाँ भी प्लस यूज करते हैं हम लोग कंकैटिनेट करने के लिए, लेकिन व्हाट अबाउट माइनस? माइनस क्या यूज होगा? दो कैरेक्टर वेरिएबल के बीच में माइनस लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? दो कैरेक्टर वेरिएबल के बीच में माइनस लगाएंगे तो क्या मिलेगा? कुछ कैसे नहीं मिलेगा, एरर मिलेगा ना। कुछ नहीं मिलेगा, एरर मिलेगा। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, यस सर। तो ये कंप्लीट हो गया। अब तुम बताओ कि कौन आ रहा है। पोजीशन ऑफ द स्क्रीन मतलब ओ डबल एफ वाला ऑफ, मतलब स्क्रीन का जो एरिया है उसके परे, बियॉन्ड द बियॉन्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्क्रीन, उसके ऑफ चला गया वो, समझे ना। स्क्रीन से बाहर हो गया, हाँ, स्क्रीन का जो विजिबल एरिया है उसके बाहर का कोऑर्डिनेट है वो, दैट इज द पोजीशन इज ऑफ द स्क्रीन, है ना। उसको ऑफ कर दो। हाँ,
तुम डिसाइड करो। Programming. So first we have to discuss about the programming. What do you mean by programming? So programming is a set of instruction. First of all, we have to discuss about the program and process. What is the difference between program and process? कि program क्या होता है और process क्या होता है? तो program जो होता है कि it is the set of instruction, कि एक instruction का जो set होता है उसको हम लोग program बोलते हैं. And the execution of this program means जो उस set of instruction का जो हम execution करते हैं उस process को वहां पर जो running जो होता है वो the execution of running the execution of running program is called process होता है. जो running होता है तो प्रोग्रामिंग करने में हमारा ये सबसे पहले तो हमारा था कि मशीन लेवल लो लेवल लैंग्वेज था. उसके बाद अभी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें ट्रांसलेटर का यूज होता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर होता है. तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर बोथ आर द ट्रांसलेटर व्हिच ट्रांसलेट द गिवन इंस्ट्रक्शन. एंड वो ट्रांसलेट क्यों करता है? क्योंकि हमारा जो मशीन होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में वो समझता है. क्योंकि हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शन हम लोग का होता है, लेकिन हमारा जो मशीन है वो 0 और 1 के फॉर्म में समझता है. सो फॉर द मशीन अंडरस्टैंडिंग हियर द इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर बोथ आर translate the given English like instruction into machine language 0 and in the form of 0 and 1. तो इंटरप्रेटर का क्या वर्क है कि जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे लाइन बाय लाइन वो इंटरप्रेट करता है. इंटरप्रेटर सपोज कि अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन अगर कोई हम प्रोग्राम लिख रहे हैं एडिशन का अगर हम दे रहे हैं तो उसमें पहले हम दो वेरिएबल इंटर करा लिए. सपोज कि ए और बी हमारा दो वेरिएबल है और मींस ऑपरेंड दो वेरिएबल पहले हम वहां पे डिक्लेयर किए और उसमें हम कोई ऑपरेंड दिए. तो वहां पे अगर एरर होगा तो इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन ही हमें एरर का रिपोर्ट देता है. लेकिन कंपाइलर क्या होता है कि वो मींस दे कंपाइल ऑल द इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम. मतलब एक ही समय में वो सारे इंस्ट्रक्शन को कंपाइल करता है. एंड यहाँ से फिर हमारा जो प्रोग्रामिंग होता है इसमें हम लोग लूप का यूज करते हैं. तो लूप क्या होता है? तो लूप इज अ टेक्निक which is used to repeat the given statement again and again. मतलब मान लीजिए कि अगर एक ही स्टेटमेंट को हमें बार बार अगर प्रिंट करवाना है, रिपीट कराना है, जैसे हेलो अगर है, हेलो को अगर हमको 10 बार तो फिर 10 बार लिखेंगे हेलो हेलो हेलो. तो उसको अगर अगेन एंड अगेन अगर उसका रिपीटेशन अगर करवाना है तो वहां पे हम लोग लूप का यूज करते हैं. और लूप जो होता है हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ लूप होता है. एक हमारा होता है पहले सिंपल लूप होता है. इसमें सिंपल लूप में हमारा इफ और उसका जो क्लोजिंग होता है वो इंडिप से होता है, जिसमें हम लोग उसमें वो तो कंडीशन है सर, वो तो कंडीशन. हाँ, फॉर जैसे अगर हम दे रहे हैं कि फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10 तो वहां पर जो है हमारा वो प्रिंट होता है. और वो हम लूप जो है वो कंडीशन के अंदर भी हम लोग लूप का यूज करते हैं. कि सपोज कि अगर हमें ऑड और इवन हमें अगर प्रिंट कराना है
तो ऑड और इवन में हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और आगे कुछ सॉर्टिंग वोटिंग? ओके, थैंक मल्टीपल डाटाबेस फॉर्मेट तरीके से हम लाइव डाटा और दूसरे अकॉर्डिंग मतलब एक्सप्लेन करना ज़्यादा इजी होता है अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, तभी तो उसको ऑन कर देते तो तुम्हारा तो शेयर कर देते तो हो जाता ना उसको। मतलब हम लोग नेक्स्ट पे ले लेंगे ना, नेक्स्ट पे मतलब ठीक है, नेक्स्ट कौन आ रहा है? आ जाओ इसको। टाइम लगा लो ना, टाइम लगा लो, टाइम लगेगा। आवाज आ रही है? Respected teacher and my level friends, good afternoon to all of you. Today, my subject teacher will give me a golden opportunity to describe a topic, and my topic name is sorting. So we know that sorting एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम किसी भी हाई ऑर्डर में अगर कोई डेटा है तो उसे हम सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग के रूप में। सॉर्टिंग हमारा सभी जगह बहुत जगह काम आती है। जैसे कोई हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और उसमें हमें किसी नाम को सर्च करना है या किसी फील्ड को सर्च करना है एज ए पार्टिकुलर फील्ड, जैसे कि कोई नेम का हो गया या कोई आईडी का फील्ड हो गया, तो उस टाइप के फील्ड को हम सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट कमांड का यूज करते हैं। तो सॉर्ट कमांड जो है किसी भी फील्ड को सर्च करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, या फिर उसका कोर्स, या फिर उसका डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो भी फील्ड है उस पर हम सर्च कर सकते हैं। तो सॉर्ट करने के लिए हम सॉर्ट कमांड है सॉर्ट ऑन फील्ड नेम और उसके बाद फाइल नेम, क्योंकि सॉर्ट जब भी होता है तो वो एक अलग सी फाइल, जब भी हम सॉर्ट किसी डॉक्यूमेंट पे कर रहे हैं तो इसका एक अलग से फाइल क्रिएट होता है, वो अलग से एक स्पेस एक्सेप्ट करता है उस सॉर्ट करने के लिए। और उस सॉर्ट करने के बाद जो भी हम फाइल नेम जैसे नेम दिए, जैसे स्टूडेंट फाइल नेम है तो उसमें वो सॉर्ट होकर सेव होता है और उसे खोलने के लिए यूज स्टूडेंट कमांड को रन कराना पड़ता है, जिससे कि जो भी हम जिस फील्ड पे सॉर्ट किए हैं उस सॉर्टेड ऑर्डर को हम देख सकते हैं उस फाइल में। और सॉर्टिंग में तीन टाइप में सॉर्टिंग होता है, एक होता है असेंडिंग सॉर्टिंग, एक डिसेंडिंग और तीसरा इग्नोर केस। जैसे तो अगर हम असेंडिंग में करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड है सॉर्ट ऑन फील्ड नेम, उसके बाद टू फाइल नेम और स्लैश में ए दे देंगे कैपिटल में, तो वो असेंडिंग में उस पर्टिकुलर फील्ड को सॉर्ट कर देगा। और अगर हम उसमें डी दे देते हैं, स्लैश डी लगा देते हैं, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। और अगर सी देते हैं तो इग्नोर केस, मतलब जो भी केस रहता है, इग्नोर केस मतलब कैपिटल या स्मॉल जो भी केसेस रहते हैं उसको इग्नोर कर देता है। तो यही है सॉर्टिंग। और जैसा इंडेक्सिंग बता दें, हाँ थोड़ा मोड़ा बोल सकते हैं। इंडेक्सिंग भी एक अलग तरीका है सॉर्टिंग करने का। वो क्या है ना कि अगर कोई बहुत ज़्यादा डाटा है और उसको हम लोग फास्टली एक्सेस करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट उसको इंडेक्स के हिसाब से हम सॉर्ट कर सकते हैं। इंडेक्स में एक तरफ आपका मतलब कि इंडेक्स नंबर रहता है और दूसरी तरफ जो सॉर्ट किए हैं उसका डेटा का जो नंबर रहता है वो रहता है। जैसे कि अगर किसी एक नंबर पर सॉर्ट कर रहे हैं तो एक नंबर में जो भी रिकॉर्ड होगा वो इंडेक्स किया रहेगा, और एक नंबर अगर क्लिक करते हैं तो 15 नंबर जो रिकॉर्ड होगा, 2 नंबर का जो रिकॉर्ड जिस टाइप से अगर सॉर्ट किया होगा वो मतलब कि डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। और 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 ज़्यादातर आज के युग में जैसे कि डेटा का बहुत मतलब कि इंक्रीज हो रहा है डेटाबेस में, तो ज़्यादातर अब आजकल के दिन में इंडेक्सिंग का यूज़ किया जा रहा है। और तो सही सर याद है, ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तुम लोग कुछ वैसे स्टूडेंट हो ना कि जब मर्जी बुला लो कोई ना कोई अच्छा बोल के जाओगे।
Yes, sir. अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। Good morning, all of you. My name is Ranjan Kumar. I'm from BCAPP. Cost topic, sir. Today I have discussed about the Foxborough command from beginning. First of all, create command. Create command, it is used to create new file in Foxborough. क्रिएट लिख कर और उसके बगल में फाइल नेम देंगे तो हमारा फाइल नेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें हमें डेटा टाइप और फील्ड नेम देना होगा। जैसा हम फील्ड नेम देंगे और डेटा टाइप पर स्टोर करेंगे उस तरह से हमारा फिर ओके का ऑप्शन आएगा। ओके पर क्लिक करेंगे तो उसमें हमारा डेटा इनपुट करने का ऑप्शन आएगा। उसमें हम डेटा इनपुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जिस तरह से हम फील्ड डालेंगे उसी अकॉर्डिंग टू हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट वन लिस्ट कमांड। Next one, list command. List command, it is used to list all details contained in file. Second one, browse command. Browse command is used to list all details in formatted. It is used to modify record also. Next command is find command. Find command is used to index database. That's all. Thank you all of you. प्रिपेयर नहीं किया जो क्लास में हम बोले थे तो लोग प्रैक्टिस करके आए हैं। है ना? अच्छा, नेक्स्ट कौन आएगा? नीरज और First of all, respected teacher and my dear friend, good afternoon all. My topic is Foxborough command. First of all, first one is create command. Create command is used to create a new database file. New database file extension is dot. Sorry. Create new database file and structure. So first of all, open a structured screen and a structured screen. I would input the structure name, roll number, ID, and other field and enter and open the sorry मतलब सर स्ट्रक्चर में सर फील्ड मतलब क्रिएट करने के लिए कितने फील्ड का हम स्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं उसके लिए वो खुलेगा। उसमें हम अपना स्ट्रक्चर जितने जो मेरे जरूरी है डेटाबेस में उस हिसाब से हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और इंटर करेंगे तो स्ट्रक्चर खुलेगा और हमको डाटा इनपुट का मैसेज देगा। तो ओके करेंगे तो सर हमको डाटा इनपुट के लिए स्क्रीन पे ले जाएगा। वहाँ पे हम डाटा अपने डेटाबेस के हिसाब से जितने डेटा को इंटर करना है हम उतना डेटा को वहाँ पे इंटर कर सकते हैं। और उसके बाद सेकेंड कमांड इज list command. List command is used to list the all record in database file. And third is browse command. Browse command is used to list view the all database in database file. And browse command is also provide the database record is modify, edit, delete and save the record and other content and so on. Sorry. ऐसा प्रेजेंटेशन दो कि हम यूट्यूब पे डाल सकें पब्लिक विजिबिलिटी के साथ
कोई भी टॉपिक में कोई बोल सकता है, कोई भी टॉपिक में कोई भी बोल सकता है। हाँ, तो पिछले क्लास में बोले तो नेक्स्ट क्लास हुआ नहीं बोला तो वो तो कल कभी नहीं आएगा वाला बात हो जाएगा। हाँ ठीक है, किससे मार्कर मार्कर हो जाएगा। और अगर तुम पीपीटी बना के लाते हो तो जूम पे ही जूम को हम शेयर का ऑप्शन दे देंगे, तुम शेयर कर देना, है ना। हाँ ठीक है, मेरे वाले में नहीं, तुम अपना बनाओ। कोई भी टॉपिक में कोई बोल सकता है। नहीं, ठीक है, एक देखो, जो भी तुम प्रेजेंटेशन बनाओ, एक चीज का ध्यान रखना कि जो नोट है मेरा दिया हुआ उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। नहीं, एक्सप्लेन करने के अलावा भी अब असाइनमेंट देंगे तुमको या फिर तुम प्रेजेंटेशन करोगे तो सब वही तुम्हारा अपना वर्कआउट होना चाहिए। इसके पहले मेहनत है कि तुम्हारा, जैसे बात समझो, जब तुम लिस्ट बता रहे हो तो कितना आसान है पीडीएफ खोलना और लिस्ट कमांड वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना, लिस्ट कमांड को कॉपी पेस्ट कर देना और बोलना कि मेरा प्रेजेंटेशन है। वैसा नहीं करना है, ठीक है। सर तो कोई भी कोई टॉपिक पे बोल सकता है सर। हाँ, हम टॉपिक इसलिए नहीं दे रहे हैं किसी को, एक राउंड तुम लोग अपने टॉपिक पे करो, उसका सेकंड राउंड ग्रुप पे चलेगा, वो टॉपिक वाइज चलेगा, ठीक है। लेकिन ग्रुप कहने का मतलब ये देखो, ये इस कहने का मतलब ये है कि अब ऐसा कोई टॉपिक मत उठा लेना कि व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज डेटाबेस, ठीक है। ऐसा टॉपिक नहीं, टॉपिक रिलेवेंट होना चाहिए, ऐसा लगे कि तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो गया है और तुम पूरा सॉफ्टवेयर तुम कई बार पढ़ चुके हो, तब तुम प्रेजेंटेशन दे रहे हो, वैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। हेजिटेशन, हाँ हेजिटेशन तो रहेगा, ऐसा नहीं है, हेजिटेशन जाते जाते जाएगा, एक बार में नहीं जाएगा। हम समझ रहे थे, नर्वस हो रहे थे क्यों, मतलब सब तो अपने हैं, सब तो अपना ही है ना, कि अपना तुम्हारा बैचलर करो तो इसमें क्या है। हमसे तो एकदम हेजिटेशन करो, हमसे हेजिटेशन होना ही नहीं चाहिए, हमसे तो हेजिटेशन होना नहीं चाहिए, बाकी किसी से हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हेजिटेशन कब होता है, जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हो, इधर क्या हो गया तो, अगर ऐसा है और सारे कॉलेज के बच्चे हैं तुमको बोलना है तब हेजिटेशन हो रहा है, तो समझ में आ रहा है। यहाँ क्या है, तो कोई व्यक्ति बिठा देगा तो बाहर दिख लीजिएगा। सर हाँ सर प्रेजेंटेशन देंगे, किसी एक टॉपिक पर न देंगे। हाँ जी, पूरा प्रोसेस हो तो। हाँ, तुम क्या बोल रहे थे, क्या कुछ बोल रहे थे क्या? अच्छा, हमको लगा कुछ पढ़ने लिखने वाला बात, हमको लगा कुछ क्यूरी है तुम्हारा, जा सकते हो। तो हम अगले क्लास में उम्मीद करते हैं तुम लोग अच्छा से करना चाहोगे। चलो, ऑनलाइन यहाँ टोटल ऑनलाइन 16 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, 16। हाँ, क्या हो गया? तो सर किसका किसका ग्रुप बनेगा, मतलब ग्रुप के बाइज होगा ना? ये सर कुछ बोले क्या? बोल रहे सर कि पीपीटी देंगे तो ग्रुप बाइज होगा। अभी पहला जो पीपीटी हम ले रहे हैं ना, बगैर ग्रुप के ले रहे हैं, सब लोग इंडिविजुअल अपना अपना टॉपिक लेके आओ और प्रेजेंटेशन दो, ठीक है। तो सर रोल नंबर बाइज होगा ना? जैसे होगा यस सर, रोल नंबर बाइज कर आइएगा, ठीक रहेगा। हम देख लेंगे कैसे होगा। और जो सेकेंड लॉट में जो हम कराएंगे उसमें
ग्रुप वाइज होगा और उसमें टॉपिक दिया जाएगा। यस सर। ठीक है।